कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, जल्दी करो, बाकी लोग भी करो। ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बड़ा है, पर एक्चुअली में ये क्वेश्चन उतना भी बड़ा नहीं है जितना दिखने में लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन में दिमाग ज़्यादा लगाना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा। नहीं, तो फाइनल प्रेशर पूछा गया है, तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, और फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, उसकी चिंता करेंगे। बीच में कितने मोल थे, बीच में क्या टेम्परेचर था, शुरू में क्या टेम्परेचर था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शुरू में जो टेम्परेचर दिया था, कितना डिग्री दिया था? 3 डिग्री। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में टेम्परेचर बढ़ाया गया कुछ, कितना हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद फाइनल कितना टेम्परेचर किया गया, इससे फर्क पड़ता। और फाइनल टेम्परेचर तो आसान था, है ना भैया? कितना? 27। वही बताना। हाँ, रिएक्शन करानी होगी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की, तो अमोनिया बनता है। उसके लिए तुम्हें एक बैलेंस इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है। आपस में रिएक्शन करा के अमोनिया बनाओ, देखो कौन सा गैस बच रहा है, कितना गैस बच रहा है, उससे मोल आ जाएगा। टेम्परेचर दिया ही हुआ है, वॉल्यूम लिखा ही हुआ है, तो अब आ जाएगा। यहाँ जो बैठते आज वो नहीं आई है? अरे ये बगल वाले, वो तो मुझे भी दिख रहा है। क्यों नहीं आया, किसी को पता नहीं है? तबीयत खराब है। बाकी तो ऑलमोस्ट आए ही हैं। वो बीच में हम बैठते हो, 2-3 लोग वहाँ पे नहीं आए। आंसर नहीं बताना है। तो क्या क्या ऑप्शन दिया था? 150 R, 200 R, 300 R, 400 R। नन ऑफ। सबसे पहले वो लोग हाथ उठाओ
जिनका नन ऑफ दीज आंसर आया। पूछा तो टॉप कितना है नन ऑफ? अरे नन ऑफ दीज में कितना है? एक। कितना है बताओ? इसलिए नन ऑफ दीज। और कोई नन ऑफ दीज? तेरा कितना है? नन ऑफ दीज पे हाथ उठाया था ना तूने? कितना? किसी का नन ऑफ दीज नहीं आया। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल ले? छोटा छोटा हाथ उठा रहे हैं, ये शर्म की बात नहीं है। आंसर तो निकाले हो, ये तो बहुत अच्छी बात। 150 आर कितने लोग निकाले हो? 150 आर। 3 लोग, वन, 4 लोग, तुम चारों लोग 150 आर निकाल ले। अरे वो चारों की बात कर रहा हूँ, मतलब बड़ी अजीब बात है। सभी एक सीट बैठे हैं और एक ही आंसर निकाले। और कितने लोग 200 आर निकाले हो? 200 आर, 200 आर। 300 आर कितने लोग निकाले हो? अरे 300 कोई बोला था इसी में से। 400 आर कितने लोग निकाले हो? 400। तो बाकी नन ऑफ दीज वाले हो गए ना बे। चलो देखते हैं। एक कंटेनर है 20 लीटर का, इस पूरे का वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर, यही है ना? आयरन का कंटेनर है, कोई सेंस नहीं बनता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? अमोनिया। बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, यहाँ 3 लगेगा, यही है ना? मोल कितना कितना ले रहे हैं इसका? 15 और इसका भी 15। अब ऑब्वियसली दोनों के मोल इक्वल हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा? हाइड्रोजन। दिख रहा है ना बे? तो हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा? 15। और अमोनिया, नाइट्रोजन कितना रिएक्ट करेगा? 5। तो अमोनिया कितना बनेगा? 10। तो इसका कितना बचेगा? 0। और इसका कितना बचेगा? 10। और अमोनिया कितना बनेगा? 10। ठीक है? दिख रहा है ना? तो ऑब्वियसली जब फॉर्मूला यूज करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू कितना आएगा? एन आर टी बाई वी। फाइनली कितने नंबर ऑफ मोल्स है? फाइनल टेम्परेचर कितना है? 27, मतलब 300 केल्विन। ठीक है? तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 20। आर की वैल्यू आर रखो। टेम्परेचर कितना है? 300। और फाइनल वॉल्यूम कितना है बे? 20। यही आएगा। अगर ये रखते हो तो कितना आंसर आएगा? 300 आर। यही आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली क्या है बे? गलत। क्योंकि जब पानी डालेंगे तो 5 लीटर पानी भी डालें इसमें। अगर 5 लीटर पानी डालेंगे तो अब गैसेस के लिए कितनी जगह बचेगी? बस 15 ही बचेगी। तो यहाँ पे 20 की जगह पे क्या लिखोगे? 15। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 400 आएगा। ये कितने लोग सही से कर पाए? ठीक। तो ये भी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो पानी डालेंगे तो जो अमोनिया होता है पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है? तो अमोनिया यहाँ बचेगा ही नहीं, सिर्फ क्या बचेगा बे? नाइट्रोजन। और इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की जगह पे क्या लिखेंगे? 10। और ऐसे में जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 200। ठीक है? ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? सही में हाथ तो उठाए नहीं थे तुम। अभी जस्ट किया है ना? वेरी गुड। हाँ, नाइट्रोजन पानी में डिजॉल्व होता तो हवा में इतना नाइट्रोजन नहीं रहता, सब पानी में रहता। ठीक है? हाँ, वो भी कहाँ डिजॉल्व होता है, थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व होता है, पर अमोनिया बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होता है। ठीक है? ये समझ में आई बहन? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन था क्या? थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना था ना, इसलिए कठिन था। ऐसे 50% ईल्ड वाला भी कर लोगे, सेम वैसे, सेम आंसर नहीं आएगा, लेकिन हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो जाएगा। ठीक? 50 सेम नहीं आएगा। 50%,
50% होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन, अरे एक मिनट रुक जा भाई, हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा? 7.5। और नाइट्रोजन कितना रिएक्ट करेगा? 2.5, है ना? और अमोनिया कितना बनेगा? 5 मोल। तो वो तो खत्म हो गया। हाइड्रोजन बचेगा कितना? 7.5। और नाइट्रोजन कितना बचेगा? 12.5। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो जाएंगे 20, वहाँ 20 रखेंगे, 400 आ रहा है। ठीक है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, लिखो ग्राफ्स। थोड़ा ग्राफ बनवा लेते हैं क्योंकि ग्राफ रह गए थे, याद है ना तुम्हें? सब में कुछ ना कुछ ग्राफ पड़े होंगे। बहुत सारे लोग आकर सर ग्राफ नहीं बनवाया, ग्राफ नहीं बनवाया। रुको जरा, सबर भी करो, बनवा रहे हैं। देखो ग्राफ बनाना ना पूरी तरह से मैथ्स का पार्ट, ठीक है? तो दो काम कर सकते हो, या तो तुम्हें ग्राफ बनाने आना चाहिए, है ना, जो कि मैथ्स में पढ़ाया जाता है 10th में। और अगर तुम्हारी मैथ्स इतनी स्ट्रांग होती तो मैथ्स ही लिए रहते, है ना? तो इसका मतलब तुम्हें ग्राफ बनाने नहीं आता। और दूसरा तरीका ये है कि याद कर लो, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका तो नहीं मानता हूँ मैं। पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्राफ मिलते हैं, है ना, वो ये 3 टाइप के मिलते हैं। एक होता है ऐसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। जब भी y इज इक्वल टू ए बाई एक्स जैसा ग्राफ बनेगा, इसको तुम इसको ये कैसा ग्राफ बनेगा वे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, तो अभी तक उस पर अटका हुआ है, क्लास के बाद पूछना, ठीक है? 400 आएगा 50 वाले का। मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे। दूसरा आता है y इज इक्वल टू ए एक्स जैसा ग्राफ, ठीक है, जो कि इस टाइप से बनता है, पासिंग थ्रू क्या बे? ओरिजिन। तीसरा ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू ए जैसा ग्राफ, जो कि कैसा होगा? कांस्टेंट। और एक और ग्राफ बनता है चौथा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जैसा ग्राफ, जिसको मोस्ट ऑफ टाइम एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ बोलते हैं। पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसा बनता है। ये जो ये जो गैप होता है ना, ये कितने के बराबर होता है? बी के बराबर। और ये जो इसका tan थीटा होता है, वो कितने के बराबर होता है? ए के बराबर। इसमें ये जो tan थीटा होता है, वो किसके बराबर होता है? ए के बराबर, ठीक है? तो जो tan थीटा होता है वो ए के बराबर होता है ना? मतलब थीटा समझ में आता है ना? स्लोप, ये जो स्लोप होता है वो ए के बराबर होता है। और जो ये इंटरसेप्ट होता है वो किसके बराबर होता है? बी के बराबर। अगर ये बी की वैल्यू 0 हो जाए तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। और बी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है? तो ये नीचे चला जाता है, ठीक? यही टोटल 4 तरह के ग्राफ देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये चारों ग्राफ समझ में आते हैं? तो जब भी ऐसा बनेगा y इज इक्वल टू ए बाई एक्स, तो कैसा ग्राफ बनाओगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना? y इज इक्वल टू ए एक्स का ग्राफ बनेगा तो हमेशा ऐसा बनेगा। a बढ़ाएंगे तो ग्राफ ऐसा ऊपर नीचे होगा, a बढ़ाओगे तो ये ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है? a घटाओगे तो ये ग्राफ क्या होगा? घटेगा। y इज इक्वल टू ए है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। a घटाओगे तो वैल्यू क्या होगी? नीचे जाएगी। बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या होगी? ऊपर जाएगी। सेम ऐसे ही इस वाले में y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी में अगर b घटाएंगे तो स्लोप वही रहेगा, बस ये नीचे आता जाएगा, दिखाई दे रहा है? लेकिन a बढ़ाएंगे तो ये b वैसे ही रहेगा और स्लोप क्या होगा? चेंज होगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना बे? बस ये 4 ग्राफ अगर तुम्हें आते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में आने वाला, इवन फिजिक्स में भी आने वाला, सारे ग्राफ बना लो, ठीक? सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर, पहला कौन सा लॉ बनाए थे बे? बॉयल्स लॉ। तो P वर्सेस V का ग्राफ बनाना है। लॉग P वर्सेस लॉग V का ग्राफ बनाना है। PV वर्सेस P का ग्राफ बनाना है। और PV वर्सेस V का ग्राफ बनाना। बॉयल्स लॉ के लिए ये चारों ग्राफ बनाओ जल्दी से।
बना लिया होगा। इधर ध्यान से देखते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी में बॉयल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर और क्या? एन कांस्टेंट होता है और क्या? टी। मतलब ये पूरा क्या बनता है? कांस्टेंट, है ना? तो ये बनेगा पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि पी इज इक्वल टू क्या बनेगा? के बाई वी। अगर तुम ध्यान से देखो तो पी को कहाँ बनाया है? वाई पे। और वी को कहाँ बनाया है? एक्स पे। तो क्या ये वाई इज इक्वल टू ए बाई एक्स जैसा ग्राफ है? और ए बाई एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? अरे समझ में आता है? ये कितने लोग सही सही बना पाए हो? वेरी गुड, वेरी गुड। पर अगर मैं कहूँ कि तुम लोग को लॉग वॉग लेने आता है क्या? लॉग पढ़े हो? लॉग 10th में पढ़ाया जाता है। 10th में पढ़ाया जाता है। 9th में पढ़ाया जाता है। तो कब पढ़ाया जाता है? बेसिक मैथ में पढ़ाया गया था। पीएचडी करते तब पढ़ाया जाता है। मुझे कैसे सर आके 9th में पढ़ा गया? चलो ठीक है, तो लॉग लेते हैं इसमें। इसमें कहीं से भी लॉग ले लो, दोनों साइड, दोनों में कहीं से भी लॉग ले लो। तो लॉग पी इज इक्वल टू क्या बनेगा? लॉग के बाई वी, यही बनेगा। अच्छा, तुमने ये पढ़ा होगा कि जो लॉग ए इंटू बी जो होता है वो होता है लॉग ए इंटू लॉग बी या डिवाइडेड बाई लॉग बी में प्लस लॉग बी। पढ़े हो कि नहीं पढ़ो? आता है, आता है। पर ऐसे ही लॉग ए बाई बी जो होता है वो क्या बनता है? लॉग ए डिवाइड करो मल्टीप्लाई माइनस लॉग बी बनता है। ये सब जानते हो ना? तो इसका मतलब ये है कि जो लॉग के बाई बी है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? लॉग के माइनस लॉग क्या? वी। यही बनेगा। अरे यही बन रहा है। लॉग पी को हमने कहाँ प्लॉट किया है? वाई। और लॉग वी को कहाँ प्लॉट किया है? एक्स पे। तो ये वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स जैसा ग्राफ बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। एम की जगह पे क्या होगा? -1। और सी की जगह पे क्या होगा बे? लॉग के। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका इंटरसेप्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और स्लोप क्या होगा बे? नेगेटिव। तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा, 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 ऐसा। क्या? अच्छा, पी से टच होगा और उससे टच नहीं होगा। ठीक है, ऐसे। और ये जो थीटा होगा, ये जो थीटा होगा ना, इसका tan थीटा कितना आएगा? -1। और tan थीटा -1 किसका आता है? 135 का। या यूं कहें कि ये 45 पे हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये ग्राफ बने। ये कितने लोग सही से बना पाए थे? हाँ, अब इसमें कम, इसमें लॉग आ गया ना। वेरी गुड। ये देखो, यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पी बढ़ाएंगे तो पीवी क्या होगा? बढ़ेगा। अरे कांस्टेंट है, यही तो लॉ है कि पीवी क्या रहता है? कांस्टेंट। चाहे प्रेशर बढ़ाओ चाहे घटाओ। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसा ना? ये इधर टच नहीं करे। ठीक, ऐसा। ठीक है, ले। ठीक है।
ये जो वैल्यू होगी ना पीवी की, वो किसके बराबर होगी? एनआरटी के बराबर। सेम ऐसे ही इस वाले में भी जो ग्राफ आएगा वो कितना आएगा? यही आएगा, और टेंडिंग टू ऐसा। समझ में आ रहा है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये चारों ग्राफ सही से बना पाए थे? बाकी लोग छाप लो। पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि एक और ग्राफ बनाया जाए इसी पे, ऐसा T2 पे। अरे यार क्वेश्चन पूछने दे मुझे। तो T1 वाला भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और T2 वाला भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पर दोनों ग्राफ एक ही हैं कि अलग अलग है? अलग अलग। देख रहा है ना? तुम्हें बताना है T1 T2 में से कौन बड़ा होगा। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, जब पूछे तो हाथ उठा। ठीक है? कितने लोगों को लगता है कि T1 बड़ा होगा? हाथ उठाओ। तू तो T1 बोल रही थी, तो अभी तू ही हाथ नहीं उठा रही है, केजरीवाल टाइप में कर गए हैं। और कौन उधर हाथ उठा रहा? कितने लोगों को लगता है कि T2 बड़ा होगा? T2 पे ज्यादा लोग हाथ उठा रहे हैं। तू भी T2 पे हाथ उठा रही है? अच्छा। कितने लोगों को लगता है कि दोनों बराबर होंगे? बराबर वाले हाथ उठाओ, डरो मत बे, तुम्हारा ही सही। और कितने लोगों को लगता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, T1 T2 में से कोई मतलब बड़ा हो सकता है? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मारेंगे अभी डिटरमिनेंट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखो इसको निकालने का दो तरीका, ठीक है? इसमें क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ऐसा। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, और इस जगह पे जो वॉल्यूम है वो V1 है, और इस जगह पे जो वॉल्यूम है वो V2 है। दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना? ग्राफ में देख के बताओ, तुम ग्राफ देखना आता है ना तुम लोग को, कौन सी वैल्यू बड़ी है, V1 या V2? V2 बड़ा है, दिख रहा है? लेकिन प्रेशर क्या है वे दोनों जगह पे? कांस्टेंट। तो 1 से 2 जा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो अगर 1 से 2 जाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो 1 से 2 जाने से टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कौन ज़्यादा होगा? T2 बड़ा होगा किससे? T1। देख रहा है? दूसरा तरीका ये है कि मान लो कि तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने नहीं आता, ठीक है? तो तुम ड्रॉ करो वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन पे क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। दिख रहा है ना बे? अब इस जगह पे प्रेशर मान ले P1, और इस जगह प्रेशर मान ले P2, ठीक है? मान सकते हो? P1 बड़ा है कि P2 है? P2 बड़ा है। दिख रहा है ना? अरे ग्राफ देखने आता है कि नहीं? तो 1 से 2 जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम डिक्रीज कौन बोल रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है घटता है बे? बढ़ता है। तो 1 से 2 जाने से प्रेशर बढ़ रहा है, तो 1 से 2 जाने से टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो T2 बड़ा होगा कि T1? T2। किससे करना आसान है? दोनों से। हाँ, एरिया। अच्छा, इतना मैथ्स नहीं आता हमको, पर ये हमेशा काम नहीं करेगा। यही एरिया वाला कॉन्सेप्ट ना एक जगह और पूछूंगा मैं तुझसे, ठीक? तो अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं ग्राफ बना रहा हूं और तुम्हें बताना है कि T1 बड़ा है या T2। अब मेरा क्वेश्चन डिफरेंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारे ग्राफ T1 पे बने, तो तुम्हें इसी ग्राफ में एक और ग्राफ बनाना है T2 का,
और वो जो कि हायर टेम्परेचर पे हो। T2 इज ग्रेटर देन T1 वाला जो ग्राफ है, ये तुम्हें इन तीनों ग्राफ्स के लिए बनाना, ठीक है? जल्दी से बनाओ। ये जो 3 फोटो बनाओ ना, अलग से फोटो नहीं बनाना है, इसी फोटो को हमें एक और फोटो बनाना, ग्राफ, है ना? फोटो खराब हो जाएगा तो उसी में अच्छे से बनाना, सुंदर से, ताकि सुंदर लगे। बनाओ जल्दी से। कर लिया होगा। कितने लोग तीनों ग्राफ बना लिया? अरे जल्दी बनाओ बे, कुछ भी बनाओ, गलत सही कुछ तो बनाओ। गलत हो जाए दोबारा बनाना। बहुत सारे लोग समझदार है, पेंसिल से बना रहे हैं, ताकि गलत हो जाए तो मिटा के फिर से कर सकें। सामने सब पेंसिल से बना रहे हैं, तुम्हें भरोसा ही है कि सही होगा? नहीं, कोई बात नहीं, पेंसिल से भी बना सकते। वो प्राणी कहाँ गए जिसको बुला के आगे बैठाए थे? वो कहाँ बैठी है आज? करे, तुझे आगे बोल रहे थे बैठने के लिए ना, जल्दी आगे बैठ। गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है तुझे? क्या बोला तूने? अरे उससे क्या हुआ, यहाँ भी अकेले बैठ जा, इसीलिए तो साथ दे रहे तेरा, आ जा, कोई साथ में बैठ जाए, अकेले मत बैठा कर। खड़े खड़े। और तेरे साथ में जो बैठते थे वो कहाँ है? बहुत अच्छी बात है, आगे आ जा, यहाँ आगे बैठ। किया बे तूने? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, जल्दी कर। ठीक, तो यहाँ देखते हैं हम, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो के की वैल्यू क्या होगी बे? बढ़ेगी। मतलब लॉग के की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब सी की वैल्यू क्या होगी? मतलब इंटरसेप्ट बढ़ रहा है कि स्लोप बढ़ रहा है? इंटरसेप्ट बढ़ेगा, मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे पे? ऊपर। लेकिन स्लोप क्या रहेगा? वही रहेगा, है ना? तो स्लोप जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन, सेम ग्राफ विथ सम हायर इंटरसेप्ट, लेकिन एंगल विथ जो एक्सिस होगा वो क्या होगा? वही रहेगा, ठीक है? तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बनेगा T2 का, स्लोप वही रहेगा पर इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये कितने लोग सही से बना पाए हो? ठीक। इस वाले में भी ये जो जो इंटरसेप्ट है वो एनआरटी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेप्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तो ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर। ये वाला ग्राफ भी किधर जाएगा? ऊपर। दिख रहा है ना? ये सारे ही ग्राफ
T2 के T1 से ऊपर बनेंगे। दिख रहा है? ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब यहां पे दो ग्राफ बनाए, अगर मैं तीसरा ग्राफ भी बना दूं ऐसा, तो T3 का जो टेम्परेचर होगा वो कहां पर होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं बे? वो T2 से बड़ा होगा कि T1 से कम? T2 से बड़ा होगा, दिख रहा है ना बे? और ऐसे ही चार पांच बना दे तो वो भी तुम बता लोगे ना? क्या कह रहा? हो गया ना? ठीक। बहुत सारे लोग किताब उताब खोल बैठे होंगे तो उसमें बना भी होगा, है ना? और अगला वाला नहीं। लिखो, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर चार्ल्स लॉ। जगह है कि नहीं है? यहाँ बनाना है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, V बाई टी वर्सेस V बाई टी वर्सेस टी। करो, तुम्हारे पास समय है 2 मिनट का, मतलब 30 सेकंड में सारे ग्राफ बनाना है, एक एक ग्राफ बनाना है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, क्या?
समय समाप्त हो गया। कितने लोग चारों ग्राफ बना लिए? ठीक, देखते हैं कितने लोग 3 ग्राफ बना लिए दूसरे वाला छोड़ के। ठीक है, दूसरा वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है पर चेक कर लेते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में चार्ल्स लॉ में किसको कांस्टेंट करते हैं हम? प्रेशर को। तो ये बनता है एनआरटी बाई पी। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? सम के टी, जहाँ के की वैल्यू कितनी है बे? एनआरटी बाई पी, यही है ना? अब V इज इक्वल टू टी है तो यहाँ पे देख, ये V को हमने कहाँ प्लॉट किया है? Y पे। और T को कहाँ प्लॉट किया है? X पे। तो ये Y इज इक्वल टू क्या बना? mx प्लस सी ना, mx ना, प्लस सी जो है वो C जीरो है। देख रहा? मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये टच नहीं करेगा बस, हाँ ऐसे ही। ठीक है, और ये जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? के बराबर। दिख रहा है ना? tan थीटा इसका के बराबर होगा। दिखाई दे रहा है? ये ग्राफ कितने लोग सही से बनाए थे? नहीं बना तूने? ठीक, सुबह ये नहीं बनाया ना? जब V वर्सेस T डिग्री सेंटीग्रेड का बनाओगे सेम ऐसा ही ग्राफ बनता है, लेकिन वो कुछ इस टाइप से होगा और माइनस पे इधर कट करेगा कहीं जाके। ठीक है यार, इसको मैं यहाँ नहीं बना सकता, मुझे इसको यहाँ ही बनाना पड़ेगा। थोड़ा नीचे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बनाने में दिक्कत ये है ना कि जब इस ग्राफ को ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो वो इस वाले ग्राफ को कट करने लगेगा, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं। तो मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ, हल्का सा नीचे बना रहा हूँ। ये जो ग्राफ है ये कहाँ कट करेगा भाई? इसको पीछे की तरफ -273 पे जाके इसको कट करेगा। ठीक है, V बाई टी वैसे इसमें साफ साफ दिख रहा है। V बढ़ाएंगे तो V बाई टी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ T बढ़ाएंगे तो V बाई टी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। दिख रहा है ना? और ये जो कट करेगा जहाँ पे, वो कौन सी जगह होगी? K। लाइक K मतलब NR बाई पी। दिख रहा है ना? ये चारों ग्राफ कितने लोग सही से बना पाए थे? ठीक ठीक, कम से कम 3 ग्राफ कितने लोग सही से बनाए थे? ये दूसरा वाला गलत किया होगा। ये दूसरा वाला कितने लोग सही से बनाए थे? ठीक, कम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे बनाने के बाद। ठीक, मान लो कि ये सारे ग्राफ P1 पे हैं। तुम्हें बताना है एक ऐसा ग्राफ जो कि P2 पे हो, सच दैट P2 इज क्या है? ग्रेटर देन P1। ठीक है, इसी ग्राफ में तुम्हें एक P2 वाला ग्राफ बनाना है, और उसके लिए भी तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है, जल्दी करो। हैं? आराम से आराम से आराम। कर लिया तूने? वेरी गुड। तूने किया बे? ठीक 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 है। कितने लोग चारों ग्राफ बना लिए वे? हाथ उठाओ। सब हाथ नहीं उठा रहे अभी भी। वो पीछे वहाँ इस साइड या बैठे हैं, सब सब छापने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो NR बाई पी की वैल्यू क्या होगी? अरे NR बाई पी की वैल्यू क्या होगी भाई? घटेगी। तो K की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो M की वैल्यू क्या होगी? पर स्लोप क्या रहेगा? वही रहेगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर इससे होगा कि नीचे पे? नीचे बने, P2। इसका ग्राफ भी किधर बनेगा? नीचे। हाँ, कट ये कहाँ पे करेगा? -273। ये ग्राफ भी किधर बनेगा? नीचे। और ये ग्राफ भी। ये समझ में आ रहा है? ये कितने लोग सही से कर पाए थे? तो करो अब। हाँ,
किया तो ना, एरिया अंडर द कर्व क्या है? एरिया अंडर द कर्व, ये कहाँ से पढ़ के आते हो तुम लोग नया नया मैथ? अच्छा, तो ये एक्सेप्शन हो गया नहीं? हो सकता है कि वही एक्सेप्शन हो, अगले वाले में फिर से वही काम करने लग जा। नहीं, तुझे नहीं लगता कि जो रूल एक खाली प्रोसेस पे काम कर रहा है वो रूल उतना सही नहीं है? एक और ग्राफ बनाओ। ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कौन से लॉ के लिए बना रहे हैं? गैलिसॉक प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? फिर से जगह कम पड़ गया यार, हमेशा जगह कम पड़ जाता। ये है हमारा वॉल्यूम। किसके किसके बीच में ग्राफ बढ़ता है? प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर, पी बाई टी वर्सेस टेम्परेचर। ओ सॉरी, प्रेशर एंड पी बाई टी वर्सेस टेम्परेचर। टोटल 8 ग्राफ बनाने हैं एट डिफरेंट वॉल्यूम V1 एंड V2, जिसमें V2 क्या है? V1 से बड़ा है। जल्दी करो। V2 बड़ा है, एक V1 पे बनाना है और दूसरा V2 पे, हायर वॉल्यूम V2 पे बनाना। कितने लोग 8 ग्राफ बना लिए? जल्दी बनाओ सब, जल्दी बनाओ। बना लिए सर? कर लिया भाई तूने? टिल्ट कर हल्का सा। जो सेकंड ग्राफ है उसमें तूने जो बनाया है, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर घट रहा है, और फर्स्ट वाले ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है। दिख रहा है तुझे? तुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई एक ग्राफ गलत?
तो फिर बना क्यों रखा है, मिटाना उसे। और तू क्या करे बे, तू स्केल लेके ग्राफ पे ऐसा रोटेट कर रही है, जहां स्केल रुक जा रहा वहीं लाइन बना दे रहे हैं। नहीं, स्केल का यूज करके ग्राफ नहीं बनाना है, दिमाग का यूज करके बनाना है। और स्केल तो है तेरे पास। चलो देखते हैं, इधर देखो। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में क्या कांस्टेंट रखना था, वॉल्यूम ना। पी इज इक्वल टू एन आर बाई वी आएगा, यही बनेगा। तो ये पी इज इक्वल टू कितना है बे, के टी। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यही बनेगा, देख रहा है ना बे। और इस वाले में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ही होगा, बस ये कट करेगा इस वाले लाइन को। वो थोड़ा, अब इसको नीचे बनाना पड़ेगा ताकि ये कहाँ कट करे वे, -273 पे, ठीक है। यहां साफ साफ दिख रहा है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो पी बाई टी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, दिख रहा है। पर ये सारे ग्राफ V1 पे हैं, अपने को ग्राफ बनाना है V2 पे। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये एन आर बाई वी की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। मतलब जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर बनेगा कि नीचे पे, नीचे। और V2 क्या है, V1 से बड़ा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये 8 ग्राफ सही सही बनाए थे। तो मैं क्या बोल रहा था, 8 ही तो बोला, ठीक है। और ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों एक ही है, दोनों सेम ही ग्राफ है। बस मतलब थोड़ा नाम जो लिखा हुआ है डेकोरेशन अलग, ठीक है। कलर नहीं भी, जो लिखा है P1 P2 लिखा हुआ है, वहां V1 V2 लिखा हुआ है। अरे बकलोल है क्या बे एकदम से। पर एरिया वाइज अगर बात कर तो एरिया अंडर द कर्व V2 का कम है और V1 का ज्यादा है, ऐसा कैसे हो गया। इसमें एरिया कॉन्सेप्ट लग रहा है कैसे, V2 का एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है या V1 का, V1 का ज्यादा है। और कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, V1 या V2, V2 बड़ा है पर एरिया अंडर कर्व V1 का ज्यादा है। तो कैसे काम कर रहा है ये एरिया अंडर कर्व, जो बड़ा होता है उसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होता है या जो छोटा होता है उसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होता है। क्या बोल रही है, मैं क्या पूछ रहा हूं, जो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होता है या कम होता है। तूने क्या बोला था। तो एक ऐसा रूल जो एक जगह काम कर रहा है और 3 जगह काम नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है वो रूल नहीं, वो एक्सेप्शन है। समझ में नहीं आ रही बात। तो लोग एक्सेप्शन, इसमें कहाँ एक्सेप्शन लगा रहे हो, बैठ जाओ। तो ये रट क्यों रहे हो तुम, वो देख लो ना कि किसको बढ़ाने से ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एक और ग्राफ बनाओ, एवोगाड्रोस लॉ बना लोगे ना। ये सब कह रहे अरे सर रहने दो अब ग्राफ नहीं, वो मैं नहीं जानता। किसी ने मुझसे कहा कि सर ग्राफ नहीं बनवा रहे थे, तो अब मैंने सोचा ग्राफ बना देते।
अब नहीं कहोगे वो कह रहे कौन था बताओ अब इसको महाराज। अ, यहाँ v वर्सेज n का ग्राफ बनाना है, log v वर्सेज log n का ग्राफ बनाना है, v बाई n का ग्राफ बनाना है वर्सेज v, और v बाई n का ग्राफ बनाना है वर्सेज n। ठीक है, बनाओ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ, पहले क्वेश्चन तो लिख लो। ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 and constant pressure P1, constant temperature T1 and constant pressure P1। ये चारों ग्राफ एक कांस्टेंट टेम्परेचर T1 और P1 पे बनाना है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हो कि मैं अगला क्वेश्चन क्या दूंगा। हाँ, पर अभी फिलहाल के लिए ये ग्राफ बनाओ, फिर अगला क्वेश्चन बाद में देंगे। ठीक है, बना लिया होगा। कितने लोग चारों ग्राफ बना लिए? जल्दी बनाओ सब लोग। मैं भी बना देता हूँ। तो v और n का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, यही बनेगा ना बे। log v वर्सेज log n का ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ? ऐसे फिर से कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या होता है? आर टी बाई पी इंटू एन, यही ना? तो log v इज इक्वल टू आएगा log आर टी बाई पी प्लस log n, यही आ रहा है। तो ये इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है और स्लोप भी क्या है? पॉजिटिव। यही ग्राफ बनेगा थोड़ा ऐसा ऊपर। ये एंगल लेकिन क्या होगा? 45 का। दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? हाँ। ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा? कांस्टेंट। और ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा? कांस्टेंट। ये सभी ग्राफ किस पे बने हैं? P1 T1 पे। दिख रहा है? ये सारे ग्राफ, वाइट वाले ग्राफ सारे P1 T1 पे बने। तुम्हें बनाना है दो ग्राफ इसमें। एक ग्राफ बनाना है P2 T1 पे और एक ग्राफ बनाना है P1 T2 पे, such that P2 is greater than P1 और T2 is greater than T1। तो दो अलग अलग ग्राफ बनाने हैं। एक P2 T1 मतलब हायर प्रेशर पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, और दूसरा हायर टेम्परेचर पे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? कितने लोग ये चारों ग्राफ बाय द वे सही से बना पाए थे? तो बाकी के जो ग्राफ हैं वो बनाओ। और कितने ग्राफ बनाने हैं बे? 8 ग्राफ। ठीक है,
तो 8 ग्राफ बनाना है, तुम्हारे पास समय है 4 मिनट, जल्दी करो। ज्यादातर लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूं। अभी जो ग्राफ बना रखा है मैंने, वो कौन से टेम्परेचर और कौन से प्रेशर पे बनाया है? T1, P1 और T1 पे बना रखा है, दिख रहा है ना वे? तुम्हें एक ग्राफ बनाना है P2 T1 पे, मतलब हायर प्रेशर, ठीक है। और एक दूसरा ग्राफ बनाना है P1 T2 पे, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा लेकिन टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो दो ग्राफ बनाने हैं, एक हायर प्रेशर वाला ग्राफ और एक हायर टेम्परेचर वाला ग्राफ, इसके रिस्पेक्ट में, और एक ही जगह बनाना है सारे। करो। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो, बनाएंगे, छाप लेना। बना लिया भाई? बड़ा जल्दी बना लिया, तो टिल्ट कर दिखा। अरे टिल्ट कर देख लूंगा मैं। मुझे लगता है कि सब पे इसी पे बनाना था, अलग क्यों किया? वो कह रहे उसी पे बनाना है, अलग अलग बनाना है तो सब एक ही जैसा दिखेगा। एक ही ग्राफ में सब बनाना है सारे, जल्दी कर। चलो देखते हैं। तो पहले मैं ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखो। हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर मतलब P1 T2 पे, हायर टेम्परेचर पे ग्राफ बनाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे पे? ऊपर। तो ये ग्राफ बनेगा ऊपर। ये वाला ग्राफ भी कैसे बनेगा? स्लोप सेम रहेगा लेकिन इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा। ये वाला ग्राफ भी किधर बनेगा? और ये वाला ग्राफ भी ऊपर, दिख रहा है ना? ये बनेगा P1 T2 पे, दिख रहा है? और अगर मैं बात करूं हायर प्रेशर पे, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ग्राफ किधर आएगा? नीचे। तो ये वाला ग्राफ किधर बनेगा? नीचे। ये वाला भी सेम बनेगा, स्लोप इसका सेम रहेगा लेकिन सॉरी, स्लोप सेम रहेगा लेकिन इंटरसेप्ट क्या होगा बे? डिफरेंट। ये किधर बनेगा? नीचे। और ये भी किधर? नीचे। ये ग्राफ बनेगा P2 T1, दिख रहा है ना बे? ये तिरंगा बन गया क्या? ठीक। अरे हाँ यार, ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये आठों ग्राफ अपने मन से सही सही बना पाए थे? 8?
8 मतलब वाइट वाला मैंने बनाया है, और वो ऊपर नीचे वाले ये बनाया तूने? तुक्का तो कहीं ना कहीं लगेगा ही यार। प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1/4 रहती है। 4 तुक्का मारो, एक सही होगा। 8 में से 2 सही हुआ। कोई बात, ये समझ में आता है ना? ठीक। अब से कोई भी ग्राफ बनाने को आएगा, बना लोगे। ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो ग्राफ था ना, ग्राफ तो बना दिए ना। अब क्या पूरा ग्राफ ही बनाते रहेंगे आज पूरी क्लास में? अच्छा, एक और ग्राफ बनवाए? मेरे पास कोई कमी नहीं, मैं और ढेर सारे ग्राफ क्रिएट करके दे सकता हूँ। जिसका कोई सेंस नहीं है, शायद एग्जाम में आए भी नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसको कराने का। हाँ, ये सारे ग्राफ में से कोई ना कोई ग्राफ आएगा, है ना? इसके बाद अगर मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो जरूरी नहीं कि उससे आए। ठीक है। कैसा क्वेश्चन कराएं? एक बहुत ना बेसिक सा क्वेश्चन कराते हैं। देखो, A moles of gas A and B moles of gas B। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हो कौन सा A और कौन सा B की बात कर रहा हूँ। स्मॉल A moles of gas capital A and small B moles of gas capital B were taken in a container of volume, in a container of volume V, capital V, and absolute temperature capital T, and absolute temperature capital T। जनरलाइज फॉर्म में करा रहे हैं। कैलकुलेट। पहला लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। दूसरा लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तीसरा लिखो, टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है भाई? अगर उस कंटेनर में सिर्फ ए भरा रहता, बी को हटा दो, तो खाली ए भरा रहता तो कितना प्रेशर आता सेम कंडीशन में? तो वो जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। और अगर खाली बी भरा रहता तो जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी बोलेंगे। और दोनों भरे हैं तो जो प्रेशर आएगा वो टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, करो। जनरलाइज फॉर्म में करना है तो वैल्यू नहीं आएगा, एक्सप्रेशन आएगा। जल्दी से तीनों का एक्सप्रेशन लिखो। कर लिया? कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? कोई बात नहीं। बाकी लोग इधर देखें। एक कंटेनर है, कितने वॉल्यूम का? वॉल्यूम इसका V है।
और इसका टेम्परेचर कितना है T। इसमें कोई गैस भरी है A, दिख रहा है ये A, और सेम इसी टाइप का कंटेनर है कोई जिसमें कोई गैस भरी है B। अलग अलग मोल भर सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की, तुमने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है NR। कोई बता सकता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वॉल्यूम कितना होगा? भाई वही रहेगा, घट जाएगा, वही रहेगा। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं V है, N की वैल्यू कितनी है ART। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आएगा वो आएगा ART/V, यही आ रहा है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो आएगा वो आएगा BRT/V। तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे A+B हो जाए, ठीक है, RT। और वॉल्यूम अभी भी कितना है, वही है कि बढ़ गया पे? वही दिख रहा है ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये टोटल प्रेशर जो आ रहा है, अरे टोटल प्रेशर को TP नहीं PT लिखो, टोटल प्रेशर होगा वो कितने के बराबर आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर एक कंटेनर लेते हैं ए और ये कंटेनर बी, इन दोनों को अगर एक साथ मिक्स करके रखें तो यहाँ जो A+B का टोटल प्रेशर आएगा वो किसके किसके पार्शियल प्रेशर के बराबर आ रहा है? ए और बी के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर आ रहा है। कौन सा लॉ पढ़ा रहा है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन थोड़े दिए क्या? वो अभी बताएंगे, काहे परेशान हो, वो भी पढ़ाएंगे। तो क्या ये तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का पार्शियल प्रेशर जोड़ने से टोटल प्रेशर आ रहा है? तो ये तो डाल्टन साहब को भी दिख रहा था, है ना। तो इसके लिए डाल्टन साहब को क्रेडिट क्यों देते हैं बे? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बताया था और कितना पहले बे? PV इक्वल टू NRT से भी पहले, है ना, एक्सपेरिमेंट करके बताया था, इसलिए उनको क्रेडिट देते हैं। इसलिए नहीं कि इसका जोड़ के दोनों बराबर होगा। लिखो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बाय द वे कितने लोग ये डिराइव कर पाए थे सही से? ठीक है, बाकी लोग जो नहीं कर पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ा रहे हैं, लिखो। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ any non-reacting gases, any non-reacting gases is always equal to sum of partial pressure of is always equal to sum of partial pressure of each individual gases, सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर मिलाएंगे और उसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? टोटल प्रेशर बनेगा। और ये फोटो बना लो और लिख लो पूरा, जो नहीं लिखे हैं लिख लिया ना? क्या तुमने पहले लिखा और फिर बाद में लॉ लिखा? कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अगर मैं टोटल प्रेशर और इसको डिवाइड करता हूं, देखो ध्यान से, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर वो कितने के बराबर आता है? B/A+B, यही आ रहा है। और B क्या है बे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, और A क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो क्या इसको अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ B बोल सकते हैं? इसका मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B है वो किसके बराबर आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू क्या बे? टोटल प्रेशर। और ये दिखाई दे रहा है बे यहीं से। इसके लिए डाल्टन साहब को क्रेडिट देने की जरूरत है क्या? बिल्कुल देने की जरूरत है, क्योंकि डाल्टन साहब ने ये PV इक्वल टू NRT के बिना डिराइव किया था
और तुम पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज़ करके डिराइव कर रहे हो, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क, और उनके पास दिमाग भी था। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर आ रहा है, तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर आएगा, ठीक है। लिखो अगला पार्ट इसी का, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का अगला पार्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्या समय समाप्त हो गया क्या? लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा, कुछ कह रहा था? पहले लिखोगे कि पहले छापोगे? पहले लिखो बाद में छापो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in any mixture of gases, in any mixture of gases is always equal to product of total pressure, product of total pressure and mole fraction of the gas, टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कह रहा उल्टा है, मतलब मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर कम प्रोडक्ट होता है, कौन ज्यादा होगा? अरे तू कर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर और टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, इसमें से कौन ज्यादा होगा? अरे तू ये क्यों कर रहा है कि उल्टा लिखवा रहे हैं? लिख लिया तो लोगों ने? फिर से बोल देता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है। यू आर वेलकम। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, थक गए हो क्या तुम लोग? चलो इसको छाप लो और कर ले।